दिया कि उसको जॉब नहीं मिलेगी और मैं डायमंड का काम करा। इसके बाद मैंने एलआईसी चालू किया। मैं शॉर्ट में मेरी स्टोरी बताऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। और दोस्तों, इस शॉर्ट में मुझे स्टोरी बोलूंगा, लेकिन इसके बाद मैंने एलआईसी चालू करे, एलआईसी में टॉप किया। फिर मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं बहुत बड़ी बुक्स पढ़ता था। पहली बुक्स मैंने मेरी जिंदगी में पढ़ी थी प्रेरणा का झरना। आपने सुना होगा, जितेंद्र अटिया वाला। बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद मैंने जीत आपकी सुना। मैंने जीत आपकी पढ़ा, शिव खेड़ा का। इसके बाद बहुत द मैजिक ऑफ थिंकिंग बेस, लोक व्यवहार, द गुड एंड डेड एंड, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ। तब भी मेरे अंदर पॉजिटिव थी, पॉजिटिव एनर्जी आई थी, पॉजिटिव एनर्जी आती थी। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती थी कि लक्ष्मण भाई आज तो कुछ करने के लिए जन्म लिया है। दोस्तों, एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको जहां पे जाना है, सबकी बात बता रहा हूँ, जहां पे जाना है तो देखो आपके गुरु कौन है। अगर आपके गुरु इसके काबिल है या नहीं है। अगर आपको मर्सिडीज चाहिए तो आपके गुरु क्या कर रहे हैं। अगर आपको करोड़पति बनना है तो क्या आपके गुरु करोड़पति है। अगर आपको अपनी फैमिली को टॉप पे ले जाना रहे तो क्या आप उसके काबिल के पास गए हो। वही मैं सोचता था, और शायद नहीं मानोगे, मेरा सपना बहुत बड़ा था, बहुत हमारी सोच के बाहर था। आज जो लोग बैठे उसको बता रहा हूँ, मेरा सपना इतना, आज भी मेरी सोच इतनी बड़ी है, शायद मैंने भी नहीं सोची थी कि मैं इतनी सोच रख सकता हूँ। मैंने मेरी औकात के बाहर सोच कर दी। और मेरा जो सर था, डेवलपमेंट ऑफिसर, वो वैगन लेके घूमता था और मेरा सपना बड़ा था। मैंने वहां से क्विट कर दिया और एक और कंपनी में ज्वाइन लिया। इस कंपनी में ज्वाइन लेते लेते मेरे पास बहुत कर्जा हो गया, क्योंकि मैं एक ना एक दिन करोड़पति बनने वाला हूँ। एक ना एक दिन करोड़पति बनने, मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, इस बात पे जाऊंगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने और एक कंपनी में ज्वाइन किया, वो भी प्रोडक्ट लेवल की थी। और इस प्रोडक्ट लेवल की कंपनी में हर वीक, सॉरी, आपको पे आउट लेना है तो हर मंथ खरीदारी करनी पड़ेगी, हर मंथ खरीदारी करनी पड़ेगी। मैंने बोला कि अगर मेरे लिए, मेरे 50,000 की इनकम के लिए मैं लोगों का पैसा डाल रहा हूं अंदर, तो मैंने उसको क्विट कर दिया। और क्विट करने की बात करता हूँ, क्विट करने के बाद आप नहीं मानोगे, मैंने और एक कंपनी में ज्वाइन लिया, जिसमें से मुझे 75 लाख का कर्जा हो गया था। कितना, 75 लाख का कर्ज, क्या करूं। मेरी मिसेस रो रही थी, मेरे बच्चे रो रहे थे, सबको खाने के सौसे पड़ रहे थे, लोगों ने मेरी गाड़ियों की चाबी भी ले ली थी, सब कुछ किया था। नहीं मानोगे, जिंदगी काट रहे थे मैं। लोगों ने बोला कि तुझे करोड़पति बनने की लाइन में तेरे फैमिली को तूने बेच डाली। तेरे बच्चे के बहुत बहुत सपने थे, तूने और तेरी मिसेस ने तेरे बच्चे के सपने दिखे थे, चकनाचूर हो गए। क्या हुआ। मैंने बोला कि हाँ, क्या करूं। और दोस्तों, एक बात बता रहा हूँ, इस कर्जे के कारण मेरी डायबिटीज 465 पे हो गई थी। क्या करूं। मेरी मिसेस को डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई कुछ नहीं होगा। क्या करे अभी। अगर स्टोरी नहीं बता, मेरे सर ने बताया था कि थोड़ी सी स्टोरी बताना आपकी। स्टोरी पे नहीं जाने वाला था, लेकिन स्टोरी बतानी जरूरी है कि आज कितने लोग हैं बेटा। हाँ, 963, 1,000 का अंक पूरा करना है, अभी 30 लोग बाकी है, सिर्फ 30 लोग। इसके बाद मैं मेरी पूरी बात पे जाऊंगा। तो इसके बाद मेरे एक नाई भगवान पृथ्वी पे आया है या नहीं नहीं आएंगे, और एक इंसान का कॉल आता है, क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि अब तो मैं अब भी एलआईसी कर रहा हूँ, एलआईसी से मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो हाथ जोड़ के मैंने उसको नम्र विनती की, लेकिन उन्होंने किया, मुझे पता है तेरे पास कर्जा है और तेरी डायबिटीज इतनी है। मैंने बोला कि हाँ, मेरे पास प्रोडक्ट है, इसका यूज कर। दोस्तों, मैंने इस प्रोडक्ट का यूज करना शुरू, पहले तो मना कर दिया था, मुझे कुछ नहीं करना, बहुत खाई, बहुत प्रोडक्ट खाई, लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरी डायबिटीज 465 हो गई। मेरी वो जिन बंदे ने मुझे भेजा था प्रोडक्ट, उसने मुझे क्या किया, बोला 2 मंथ और खाओ। 2 मंथ और खाने के बाद दोस्तों मेरी डायबिटीज 98 पे आ गई। मुझे जो दान मिल गया, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अभी आपकी डायबिटीज नीचे नहीं जाएगी। इसके बाद मेरी मिसिस को खिलाया, और मेरी मिसिस को डॉक्टर ने बोला था, 15 रिपोर्ट करवाया था। अगर जो भाई सुन रहे हैं मेरे को, सच बताता हूँ, इस प्रोडक्ट मेरे लिए जान है, मेरे लिए भगवान बन के आई थी। दोस्तों, मेरी मिसिस ने खाया और 20 दिन के बाद उसने रिपोर्ट करवाया था, 15 रिपोर्ट करवाया था। इसमें डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी छोड़ दो उसको 4-5 मंथ के लिए। दोस्तों, मैंने, नहीं मानोगे,
मैं भी निराश हो गया था, मेरे दोनों बच्चों भी निराश हो गए थे। क्या करेंगे पापा, मम्मी अभी 3-4 मंथ ही है, आपके पास नहीं है। मैंने बोला कि बेटा भगवान है आपके पास। हमने भगवान के साथ झगड़ा किया था, हमने माता जी के साथ झगड़ा किया था। देखो हमने अच्छी ईमानदारी से काम किया है, हमने वफादारी से काम कर दिया है। आज तक किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। क्यों इतने एग्जाम ले रहे हैं आप मेरे पास? क्यों? नहीं मानोगे। और दोस्तों, इसके बाद मेरी मिसेस ने जो खाया था, तो इसके बाद 15 रिपोर्ट के बाद 3 रिपोर्ट और करवाए और तीनों रिपोर्ट नील आए दोस्तों, नील आए, एकदम नील आए। और मेरी मिसेस आज से 45 महीने पहले मैं भूल चुका था, वो आज मेरे सामने है। आज मेरे सामने हम याद करते हैं वो दिन, तब मुझे पता लगता है। और दोस्तों, इस प्रोडक्ट खाने के बाद हमने और प्रोडक्ट मंगवाई। फिर धरसमसा बगंदर बेड कोलेस्ट्रॉल और पथरी वाले को 4 को दिया, 4 को रिजल्ट मिला। मैंने सर को बोला कि सर मुझे और प्रोडक्ट चाहिए। सर ने अभी एक बात बताई थी, मैं सबको बता रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, लोग मुझे 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था, 10 रुपया लेने के लिए मुझे तैयार नहीं था। लेकिन दोस्त, उस वक्त मैं सर को बोला कि सर मुझे बॉटल चाहिए 100। अगर मुझे 100 बॉटल आप देते हो, आज उस वक्त 2700 रुपया क्या कीमत थी, कितनी? 2700 रुपया 2 बॉटल मिलती थी। मैंने बोला 100 बॉटल से नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा। तो शाम को मैं कॉल करूंगा, शाम को इस बंदे का कॉल आता है, और इस बंदे का कॉल आता है, लक्ष्मण भाई एक बात बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि लक्ष्मण भाई एक बात बता रहा हूँ कि इस बिजनेस में आपका काम नहीं है। मैंने बोला कि क्यों? मैं इतना जबरदस्त हूँ, मैं इतना बहुत अच्छा हूँ, कदावदार हूँ, मैं मेरे पास नॉलेज बहुत है, मैं स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजाइन वाला हूँ। तो बोला कि नहीं आपका काम नहीं है। मैंने बोला कि सर क्यों, क्या बोल रहे हो आप? हाँ सुनो, इसमें प्रोडक्ट चलती है, आप नहीं चलोगे, और जिसमें प्रोडक्ट चलेगी जिसमें आप चलोगे। मैं खुश हो गया उनकी बात पर। उसको दो दो खामियां है, ना ही उसको मुंह है तो भी बोलती है, ना ही पैर है तो भी दौड़ती है। मैंने उसको सैल्यूट लगाया, और सैल्यूट लगाने के बाद मैंने सर को बोला कि सर मुझे बिजनेस देखना है। मैंने बिजनेस को देखा, आज बता रहा हूँ, 8 मंथ तक मैंने अकेले काम किया। इस बंदे ने मुझे प्लान दिखाया, कहाँ दिखाया? फोन पे प्लान दिखाया। दिन में 1 बार 2 बार 3 बार प्लान दिखाता गया दोस्तों। और इसके बाद उस बंदे ने बताया कि लक्ष्मण भाई एक बात बता रहा हूँ, अगर बिजनेस करना है तो 640 सीसी से ज्वाइनिंग करो। कितने? 640 सीसी से ज्वाइनिंग करो। मैंने बोला कि सर पैसा नहीं है। थैंक यू सबको, 1000 का अंक पूरा कर दिया सब लोगों ने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ मैं। आज ये जो 1000 का अंक पूरा हो गया। और दोस्तों, मैंने बोला कि सर पैसा नहीं है। उस वक्त 59,000 लगते थे। मैंने बोला पैसा नहीं है, कहीं से जुगाड़ करो। मेरे मिसेस को बोला, उन्होंने बोला भाई देख गंजी है। मैंने बोला हाँ दो। उन्होंने फोन दिया, मेरी मिसेस को मैंने फोन दिया, बोला कि देख बहन, अब तू छोटी है बड़ी है मुझे पता नहीं है, तू छोटी है बड़ी है मुझे पता नहीं है, मैं ना ही तुझे मिला हूं कभी, लेकिन अगर तेरे पति के पास 75 लाख का कर्जा है, अगर तू कहीं से भी जुगाड़ करता है 40 मॉडल का, 640 का, अगर तेरे पति के पास 2 साल में 1 करोड़ रुपया नहीं था, तो ये बंदा दे देगा। और इस बंदे के शब्द को सुनो, इस बंदे ने जब भी मेरे में जान पूरी, मेरी मिसिस में जान पूरी। और मेरी मिसिस ने क्या कहा पता है? कि सर कल हो जाएगा। और दोस्त, रात को मेरी मिसिस सोई नहीं थी, सोई नहीं थी। सुबह में उठकर बोली, अभी देखो उसका शब्द देखो, मुझे क्यों मैं इस विद्या में करोड़पति बना, क्यों मैं फॉर्चूनर लाया, क्यों मैं फॉरेन घूम रहा हूँ। और मेरी मैडम ने मुझे बोला 28 साल हो गए आपको, मैं आपके घर में 28 साल से आई हूँ। क्या दिया आपने मुझे? दिया कर्जा ही दिया है, कुछ नहीं दिया है। क्या करूं मैंने बोला मैं क्या करूं? नहीं, उठो, आप में ताकत है। आपने अपने बड़े बच्चे वैभव झूले में झूलता था, तब आपने पूछा था कि देखो, आपने सोचा था कि ये मेरा आईएएस है, आपने और हमने सोचा था ये मेरा आईएएस है, ये कलेक्टर बनेगा एक दिन। कहाँ गए आपके सपने? छोटे बच्चे थे, जब भी उसका जन्म लिया झूले में झूलता था, तब आपने बताया था कि नहीं ये मेरा इंजीनियर है। कहाँ गए सपने? आज तक मैं घर काम करते करते, सिलाई करते करते मैं थक गई हूँ। उठो, आप में ताकत थे। नहीं मानोगे, उसने मुझ में जान बोल ली।
और मैंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाय देखो, मैं मेरे घर का लास्ट जेवर आपको देता हूँ, ना ही तुमने दिया है, मेरे बाप ने दिया हुआ लास्ट जेवर। दोस्तों नहीं मानोगे, जितने लोग सुन रहे हो इतना बोलता हूँ कि अगर जिसकी फैमिली जिसके साथ नहीं है, लेट अस की बात नहीं कर, कोई भी बिजनेस कर लो, अगर इस बिजनेस में आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। और मेरी मिसेस ने मुझे गहना दिया, मैंने गहना बेच दिया, मैंने और मेरे छोटे बड़े बच्चे दोनों गए थे। आज इस गहना मेरे दिल में है, मेरी आंखों के सामने आता है कि क्या बात करूं यार। इस गहना जब मैंने बेचा था, तब भी मुझे ऐसा लगा था कि लक्ष्मण भाई देख, तेरे घर का लास्ट जेवर जा रहा है। और दोस्तों, उस वक्त मेरे घर का लास्ट जेवर चला गया। उस वक्त पैसा लाया मैं, और पैसा लाने के बाद मैंने 40 मॉडल का जुगाड़ किया। मैं करता ही गया, मैं करता ही गया, करता ही गया। 8 मंथ तक मैंने अकेले ने काम किया।